ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता की दिशा में ग्रामीण मीडिया की एक रचनात्मक पहल विधिक साक्षरता कानून की जानकारियाँ। कानून क्या है और हमें कानून जानना क्यों ज़रूरी है, इस विषय पे करेंगे हम आपसे चर्चा। हम लोग बातचीत में शासन, प्रशासन, सरकार, सरकारी, ग्राम पंचायत, कोर्ट, कचेरी, तहसील, सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, विधानसभा, जन कल्याणकारी शासन की योजनाएं, थाना, जेल, रोजगार गारंटी कानून, सूचना का अधिकार कानून, जिन नियम या आदेश से चलते हैं उन्हें कानून कहते हैं। कानून की जानकारी है तो कोई हमें बिना वजह परेशान नहीं कर सकता। इसलिए हमें कानून की सामान्य जानकारियाँ होना इस दौर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारा प्रयास है आपको सरल सीधी भाषा में कानून की मोटी मोटी जानकारियाँ उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। बाकी सब कानून इसी से बनते हैं और इसी की परिधि में आते हैं। भारतीय संविधान को सारी ताकत देश की जनता से मिली है। भारत के संविधान में सभी लोगों के लिए कल्याण की बात कही गई है। कानून एक माध्यम है जिसके जरिए हमें न्याय मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं विदेशी नागरिकों को कुछ भौतिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारे विशेष अधिकार की रक्षा करने हेतु कई महत्वपूर्ण आयोग भी गठित किए गए हैं, जिसके माध्यम से विशेष वर्ग के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में सामान्य न्याय, अनुच्छेद 39A में नीति निदेशक तत्वों के विधिक सहायता राज्य का प्राथमिक दायित्व है। अब हम समझते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराती है। न्यायपालिका इन कानूनों या अधिकारों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करती है। कार्यपालिका में विधानसभा या संसद का मंत्रिमंडल शामिल होता है। कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार, पटवारी सभी कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। जनता के हित में संसद में या विधानसभा में विधायक, सांसद, मंत्रिमंडल के सदस्यों से जनता की ओर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका जवाब कार्यपालिका को देना पड़ता है। विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जो जनता के वोट से बनती है। विधायिका एवं कार्यपालिका यदि संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो न्यायालय उन पर लगाम कसती है, जिसको फैसला मानना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से या कार्यपालिका द्वारा निश्चित कानून का पालन नहीं करने से कोई तकलीफ हो या पीड़ा हो तो वह न्यायपालिका में केस पंजीबद्ध करके न्याय पा सकता है। कानून कौन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं? विधायक और सांसद को आप चुनते हैं। विधानसभा में अपने प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान है, जिसे संविधान सभा ने बनाया है। कानून 2 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत कानून अकेले आदमी के लिए, दूसरा सार्वजनिक कानून सभी आदमियों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत कानून के लिए। लोगों के बीच व्यवहार पर लागू होने वाले कानून को व्यक्तिगत कानून कहा जाता है। विवाह, संपत्ति, जमीन जायदाद अथवा दीवानी के कानून। दीवानी कानून के अनुसार जमीन, जायदाद, विवाह इत्यादि के झगड़ों की स्थिति में लगने वाले कानून को व्यक्तिगत कानून या दीवानी कानून कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा
कानून है सार्वजनिक कानून, जिसको फौजदारी कानून भी कहा जाता है, जो सभी व्यक्तियों के लिए बने हुए हैं। आदमी और सरकार के बीच व्यवहार पर लागू होने वाले कानून को फौजदारी कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून और फौजदारी कानून। संवैधानिक कानून और फौजदारी कानून का कहना नहीं मानने वालों पर या अपराध करने वालों पर यह लागू होता है। हमारे देश में केंद्र से लेकर तहसील तक सभी स्तरों पर न्यायालय स्थापित हैं। दीवानी न्यायालय हमारे अधिकारों को लागू करने और विवादों के निपटारे में मदद करते हैं। फौजदारी या दंडिक न्यायालय भी अपराधियों को सजा देने और विवादों को सुलझाने का काम करते हैं। समाज में कमजोर तथा न्याय से वंचित वर्गों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्रदान हैं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति इन आयोगों में आवेदन देकर अपनी पीड़ा या समस्याओं का उपचार प्राप्त कर सकता है। विधिक साक्षरता और न्याय की दिशा में उठाया गया कदम के सार्थक और दूरगामी परिणाम हमें प्राप्त होंगे। ग्रामीण मीडिया की यह रचनात्मक पहल है। हम बारी बारी से शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं, न्यायिक प्रक्रिया और अन्य जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगे, हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमको बताइएगा और इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, सुझाव भी रचनात्मक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।